जिन सेलिब्रिटीज के हम 10-10 साल 12-12 15 साल फोटो खींच रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कौन हमारे आगे फोटो खींचता है, कौन है, कैसे है। वो बस आते थे, पोज करते थे, चले जाते थे। बट अभी सोशल मीडिया के बाद टोटली चेंज हो गया। तो हमारी टीम के बैगर्स भी थोड़े हैं, टिपर हैं, तो वो उनको फोन कर देते हैं, अरे यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, आओ करके। तो अभी तो अभी फैन लोग टिप दे देते हैं। मैं अपनी टीम को बोला था एक बार, मैंने, यार आप लोग को भी टिप हुआ है अपना देना पड़ता है हमें। मेरी टीम मुझे बताती है कि सर अगर हम इनसे कुछ तो इनको हमें या किसी, मैं भी प्लेसेस अपनी लूंगा, सिक्योरिटी वाले या कुछ गार्ड्स हो गए या कुछ भी, तो मनी एक्सचेंज, उनको गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं। शाहरुख का बर्थडे पार्टी था, तो शाहरुख मॉर्निंग में एक हेलीपैड से मुंबई जाने वाला था, तो थोड़ी सी टिप लगी थी कि ये वाले हेलीपैड से शाहरुख जाएगा। तो आप बिलीव करोगे, हम लोग को मॉर्निंग 4 बजे वहां पे जाके बैठ गए थे, जबकि शाहरुख वहां पे कुछ दोपहर को 1 या 2 बजे आया था। सो उस जंगल में दूर से बैठे हुए थे, मोर देन हमें 300 से ऊपर का लेंस लेके हम छुप के बैठे थे कि वो फोटो चाहिए करके। Paparazzi culture came to India in the 90s when photographer Yogen Shah became the first Indian photographer to become literally like a paparazzi chasing that tabloid story. But since then, this tabloid culture of media hunting the celebrities has gone into overdrive 24/7, especially since the advent of social media, where every handle is competing to show you the latest picture from a celebrity party or that airport look. But really, what goes on behind the scenes for these paps? What is their life like? Is it all about tip-offs? Is it all about glamour? Or there is more that goes around? On the show today is Virender Chawla, a very well-known paparazzi and a Bollywood photographer. He joins me to share his story. Also, a quick reminder to like, share and subscribe to our YouTube channel, Jyotsna Mohan. वीरेंद्र चावला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जैसे आपकी मैं बायो देख रही थी कि आप 2nd जनरेशन बॉलीवुड फोटोग्राफर हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। मेरे फादर 1982 में आए थे एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर। उन्होंने मुंबई में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो बस उन्हीं के बिजनेस को फिर मैं कंटिन्यू किया, और इसीलिए मैं 2nd जनरेशन बॉलीवुड फोटोग्राफर हूँ। तो आपने बिजनेस कब संभाली? कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में? इन द एज ऑफ 50 मैंने ज्वाइन कर लिया था फादर, तो अभी अप्रॉक्सी 26। किस तरह का सफर रहा वीरेंद्र? अब विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, सब कुछ काफी चेंज हो गया, नहीं? जी जी बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया। इवन फोटोग्राफी से लेके पब्लिकेशन से लेके सब कुछ चेंज हो गया सोशल मीडिया के आने के बाद। पहले मैनुअल फोटोग्राफी होती थी, हम डिजिटल कैमरास पे आ गए। पहले न्यूज़पेपर मैगजीन्स के साथ काम करते थे, फिर वेबसाइट्स के लिए कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पेजेस के साथ हम ज्वाइन है। सो टोटली बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले पापराजी कल्चर नहीं था, सो फिर वो पापराजी कल्चर बहुत बड़ा। सबसे बड़ा चेंज आपको क्या लगता है इन सालों में? सबसे बड़ा चेंज एज ए फोटोग्राफी इन फील्ड योर प्रोफेशन, in your profession, not technically, मगर you know in being a tabloid reporter जैसे कहते हैं। पर्सनली सबसे ज्यादा चीज मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलने लगी है। पहले फोटोग्राफर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, सो सोशल मीडिया की वजह से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है फोटोग्राफर्स को। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चेंज, मेरे लिए पर्सनली यही है कि पहले जिन सेलिब्रिटीज के हम 10-10 साल 12-12 15 साल फोटो खींच रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कौन हमारे आगे फोटो खींचता है, कौन है, कैसे है। वो बस आते थे, पोज करते थे, चले जाते थे। उनका एक अलग एटीट्यूड, एक अलग ईगो। बट अभी सोशल मीडिया के बाद टोटली चेंज हो गया। ईच एंड एवरी सेलिब्रिटी को पता है कि ये कौन फोटोग्राफर है, इस फोटोग्राफर के क्या फॉलोअर्स हैं, इसकी क्या वैल्यू है। तो रिस्पेक्ट वाइज बहुत ज्यादा अभी चेंज आया है। कि ये भी है ना कि वीरेंद्र, जैसे अब इट्स अ 24 आवर्स
न्यूज साइकिल जैसे हम कहते हैं, राइट? मतलब सोशल मीडिया के करते हर एक टाइम किसी हैंडल पे कोई भी तस्वीर आ जाती है, तो हम ये तस्वीरें देखते हैं, मगर उसके पीछे अब आपका प्रेशर ज्यादा बड़ा है टू परफॉर्म, टू गेट दैट पिक्चर फर्स्ट। यस, बहुत ज्यादा है। एक एक सिंगल पिक्चर के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, टीम को कितना एक्टिव रखना पड़ता है, वो हमें ही पता है। सो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप कुछ शेयर करेंगे क्या क्या जाता है टू गेट दैट फोटो? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस की कुछ फोटोज की। अब कई बार हमने मोर देन 12 आवर्स हमने एक जगह पे टाइम स्पेंड किया है, ना खाया है ना पिया है। कई बार ऐसी जगहों पे गए हैं कि जहाँ मतलब आपके पास कुछ भी नहीं, एक जंगल ऐसा है जहाँ आपको बस वही टाइम स्पेंड करना है, छुप के रहना है। तो जैसे अलीबाग में एक्सपीरियंस ले लो कि शाहरुख का बर्थडे पार्टी था, तो शाहरुख मॉर्निंग में एक हेलीपैड से मुंबई जाने वाला था, तो थोड़ी सी टिप लगी थी कि ये वाले हेलीपैड से शाहरुख जाएगा। तो आप बिलीव करोगे, हम लोग को मॉर्निंग 4 बजे वहां पे जाके बैठ गए थे, जबकि शाहरुख वहां पे कुछ दोपहर को 1 या 2 बजे आया था। सो उस जंगल में दूर से बैठे हुए थे, मोर देन हमें 300 से ऊपर का लेंस लेके हम छुप के बैठे थे कि वो फोटो चाहिए करके। एक आपका और भी एपिसोड हुआ था, मैं पढ़ रही थी वरिंदर, जब मैंने पढ़ा कि रणबीर कपूर ने आपका कैमरा ले लिया था, क्या ये सही एपिसोड है? हाँ, मेरा नहीं लिया था एक्चुअली, मेरे टीम मेंबर्स का उन्होंने मोबाइल ले लिया। मेरे टीम मेंबर उनको फॉलो कर रहे थे जब वो आलिया के साथ जब मैरिज नहीं हुई थी उनकी। सो मेरे टीम मेंबर्स को था कि शायद गाड़ी में कोई फीमेल एक्ट्रेस है उनके साथ, या जो उनके साथ रूमर से किसी गर्लफ्रेंड के, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, तो फॉलो कर रहे थे, मेरी टीम उनको फॉलो कर रही थी। तो सडनली रणबीर ने गाड़ी रोकी और फोटोग्राफर को आके बोला, तू क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तो वो बोला कि नहीं सर, मुझे लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। तो बोला तो किसके लिए काम करता है? तो बोला मैं वीरेंद्र चावला के लिए। तो उसने मोबाइल ले लिया और बोला वीरेंद्र को बोलो मेरे से बात करे। तो रात को मैंने उनको कॉल किया था उनके पर्सनल नंबर पे, तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने स्टाफ के नंबर पे किया, तो भी उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि मैं वीरेंद्र चावला और मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। सो रात को अराउंड 1-1:30 बजे उनका कॉल बैक आया, और वो थोड़े अलग मूड में थे। मेरे को फिर बोले ऐसा था। मैंने नहीं तो ठीक सर, लड़के की भी गलती है कि पर्सनल लाइफ है आपकी, उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। तो बड़े प्यार से उन्होंने बात की मेरे साथ। तो अराउंड 4-4:30 उन्होंने बोला, कॉल दोबारा किया कि काम कर, अब लड़के को भेज और मोबाइल अपना दे दे। सो थोड़ी सी नोकझोंक थी उस कॉन्वर्सेशन के बीच। आपकी आपकी टीम में कितने मेंबर्स और मतलब व्हाट इज अ डे लाइक इन द लाइफ ऑफ अ बॉलीवुड रिपोर्टर, फोटोग्राफर? अभी मेरी टीम में ऑन फील्ड 15 to 16 फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं, जिनको एयरपोर्ट, बांद्रा, जुहू एरिया वाइज उनको दिया गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट हमारी यहाँ पे रहेगी, इवनिंग शिफ्ट बांद्रा में ये 2 लड़के रहेंगे, एयरपोर्ट पे 24/7 2 लड़के रहेंगे, उनको छुट्टी नहीं है। सो उनके साथ साथ मुझे भी 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं रात को 2 बजे सोया हूँ तो मैं करके सो जाऊँ ना। मुझे 3 बजे 4 बजे भी एयरपोर्ट से कॉल आता है लड़के का, सर अभी आलिया आई है या कुछ ऐसा मोमेंट हो गया है, तो मैं फोटो वीडियो डाल रहा हूँ, चेक कर लीजिए। सो हमें भी एक्टिव रहना पड़ता है, तो डिफिकल्ट हमारे लिए। तो टिप ऑफ्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे चलती है? व्हाट इज द गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशन? 50% टिप ऑफ है, 50% हमारे सोर्सेस हैं। एयरपोर्ट पे जैसे हमारी टीम है जो 24/7 है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना इतना जमा लिया है वहाँ पे कि उनको पता चल जाता है कि वीआईपी मोमेंट आज पूरे डे में कितने बजे है, कहाँ पे है, डिपार्चर है, अराइवल है, डोमेस्टिक पे है। सो उनकी काफी उन्होंने अपने सोर्स वहाँ स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। फिर सेकंड, 90% तो मेरे लड़कों को गाड़ियों के नंबर पता है सबके, कि कोई गाड़ी अगर कहीं जा रही है तो उनको पता चल जाता है कि ये करीना की गाड़ी है, ये गाड़ी है, तो वो गाड़ी को फॉलो करते हैं। तो कई बार गाड़ी को फॉलो करते करते एक्सक्लूसिव मिल जाते हैं। और 50% तो टिप ऑफ आती है पीआर डिपार्टमेंट से। पीआर से ही आती हैं कि पीआर से तो आती हैं, बट कई ऐसे होते हैं
केसेस जिसमें सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि वी वांट आवर प्राइवेसी, बट एक्चुअली टिप ऑफ्स उन्हीं के ऑफिस से आते हैं? नहीं, ऐसा हर 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 पार्टी फंक्शन या हर प्राइवेट पार्टी में ऐसा नहीं है कि बात है। अभी जैसे मान लो में कुछ किसी क्लब में पार्टी है, तो उसके क्लब के बाहर जब इवेंट्स होती हैं, गाड़ियों का आना जाना, सेलेब्स का आना जाना, तो बहुत सारे फैन और बहुत सारे बैगर्स जो होते हैं वहाँ पे, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा कि उनको पकड़ते हैं, पैसा मांगते हैं। सो हमारी टीम के बैगर्स भी थोड़े हैं, टिपर हैं, तो वो उनको फोन कर देते हैं, अरे यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, आओ करके। तो अभी तो अभी फैन लोग टिप दे देते हैं। मैं अपनी टीम को बोला था एक बार, मैंने यार आप लोग को भी टिप हुआ है अपना। So Virender, is it true then कि there's a little bit of exchange of money जिसको कहते हैं for getting all this information? यस, देना पड़ता है हमें। मेरी टीम मुझे बताती है कि सर अगर हम इनसे कुछ तो इनको हमें या किसी मैं भी प्लेसेस नहीं लूंगा, वहाँ सिक्योरिटी वाले कुछ गार्ड्स हो गए या कुछ भी, तो मनी एक्सचेंज, उनको गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं। सबसे ज्यादा तस्वीरें तो वीरेंद्र वहाँ दिखती है। एक तो आई थिंक फॉर द नॉर्मल पब्लिक हम यही सोचते रहते हैं कि कितने सेलिब्रिटीज ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमेशा कोई एयरपोर्ट जा रहा होता है या तो फिर जिम। इज दैट योर टू मेन पॉइंट्स जहां आप स्टेशन करके रखते हैं? यस, एयरपोर्ट तो 24/7 है। जिम का ऐसा होता है कि टाइम में हमने रखे हुए हैं कि 10 बजे मलाइका यहाँ आएगी तो 11 बजे आ जाएगी, तो टाइमिंग सेट किए हुए हैं हमने जिम के। बट एयरपोर्ट का आप एक पर्सन का भी रिस्क नहीं ले सकते। मेरी टीम मेंबर्स का भी बोलते हैं कि सर मुझे संडे छुट्टी चाहिए या मैं आज नहीं आ सकता। पहले बोला गया कि जैसे आप नहीं आ सकते, एक दिन पहले इन्फॉर्म करो ताकि दूसरी टीम को अपॉइंट किया खाली नहीं छोड़ सकते। प्रिवेसी की लाइन, दैट्स उसके बारे में बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि देयर इज अ लाइन, देयर इज अ बाउंड्री दैट हैज आजकल बिकॉज एवरीबडी हैज अ फोन, और ये प्रिवेसी इज नॉट, इट्स नॉट अ गिवन जिसको कहते हैं। हाउ डू यू मेंटेन दोज बाउंड्रीज वीरेंद्र? कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि यू से थोड़ा सा और आगे चले जाएं बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर पीपल ट्राइंग टू गेट दैट फोटो। होता है, लेकिन फिर उनके मैनेजर्स सेलिब की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट कर देते हैं हमें कि प्लीज आप इतना अमाउंट क्रॉस करो, तो फिर हम उस चीज को होल्ड कर देते हैं। अभी रिसेंट इंसिडेंस हुआ था कि मेरी टीम विराट अनुष्का का पीछा करते करते एक क्लिनिक में पहुंची। मैं स्टोरी आपको फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, ये अभी तक मैंने किसी को बताया भी नहीं था इस बारे में। सो दोनों का पीछा करते हुए किसी में पहुंच गए, तो बाहर खड़े दोनों जन फोटोग्राफर, तो विराट के बॉडीगार्ड किया कि पैप्स आए हुए हैं बाहर, तो विराट को बता दिया था कि बाहर फोटोग्राफर आए हुए हैं। तो मेरी टीम से मेरे को फोटोग्राफर का कॉल आया कि विराट का बॉडीगार्ड आके बोल रहा है कि सर ने बोला है कि फोटो मत खींचो। सो मैं बोला क्यों ना खींचे, रीजन क्या है? तो बोला ये वो कुछ क्लिनिक में आया, क्लिनिक में तो बहुत लोग आते हैं, इसमें इश्यूज क्या है? तब मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर जब फर्स्ट बेबी हुआ था इनका, उसके पहले भी ये सेम क्लिनिक में आते थे चेकअप वगैरह के लिए। सो जो रूमर्स आ रहे हैं प्रेगनेंसी के या कुछ, सो उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि मैं उसको बोला नहीं आप फोटो खींचो, ये फोटो जानी नहीं चाहिए। वो विराट और अनुष्का नहीं बाहर आए। फिर विराट के मैनेजर का मुझे कॉल आया, आपकी टीम वहाँ पे है और आपको बोल हाँ हमें क्लिक ना करें, ये हमारी एक प्राइवेट लाइफ है, थोड़ी प्राइवेसी हमें चाहिए इस चीज़ में, हम नहीं कुछ भी शो करना चाहते, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपको जीवन में विराट की पिक्चर दिल। सो मैं बोला ठीक है, मैं किसी की पूछ में करूँ ब्रेक करूँ, तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया था कि अभी आप वहाँ से चले जाओ और ये फोटो मत। नेक्स्ट डे ही मुझे विराट की टीम से फोन आया और मैं शूट कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि विराट ये शूट है, आप विराट का पिक्चर यहाँ पे एक्सक्लूसिव पिक्चर ले सकते हो। तो ये एक दूसरे की नहीं, अगर सेलिब चाहते तो फिर उनकी नहीं प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब करूंगा। पर कई बार ऐसे डर लगता है क्योंकि एवरीबडी हैज अ सेल फोन वीरेंद्र, आजकल कोई भी जाके कुछ भी क्लिक कर सकता है और उनकी फोटो शायद वो ही इज
that person has taken away your chance. हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी वो पर्सन कौन है, वो फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे कैसा है कि थोड़े रिलेशन भी मेंटेन रखने पड़ते हैं। अगर आज मैं अनुष्का या विराट के साथ कुछ जबरदस्ती करूँ, पिक्चर्स लूँ, मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है ऐसी कि मैं अगर उनके साथ जबरदस्ती पिक्चर जब लूँ, तो नेक्स्ट फ्यूचर में जब उनके बड़े इवेंट्स हो गए, जब कुछ भी उनके तो वो मुझे बैन कर सकते हैं, मुझे चिढ़ सकते हैं कि इसको नहीं बिजनेस देना है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं फिर थोड़ी रिस्पेक्ट रखता हूँ कि नहीं, अगर हम आज उनके लिए इतना करेंगे तो फ्यूचर में शायद वो हमारे लिए कुछ अलग करे। जैसे उन्होंने सडनली मुझे नेक्स्ट डे ही एक्सक्लूसिव पिक्चर दे दिया विराट ने। It's good to hear about this relationship between the people that you cover and reporters. मगर वीरेंद्र, ये भी एक है कि outside जो image बन गई है of Bollywood reporters and photographers is that they are more of a nuisance than anything else. इसको आप tackle कैसे करते हैं, इस reputation को? इसको कैसे मैं एक्चुअली देखा जाए तो बाहर के रूमर्स में जाके बातों को ना मैं इतना एंटरटेन नहीं करता। मेरे इम्पोर्टेंट है मेरे सेलेब्स के साथ क्या रिलेशंस हैं। सो मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, ना कि ये बाहर जो न्यूज वगैरह कुछ भी हो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सेलेब्स। अगर मैं जिम में अगर कुछ किसी को मेरी टीम ने अगर क्लिक कर लिया है और सडनली अगर उसकी टीम से मुझे फोन आया, कई बार तो सेलेब सामने से मुझे खुद ही मैसेज कर देते हैं कि वरिंदर मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो थोड़ा सा मेरा ड्रेस ऐसा था तो वीडियो मत यूज करना। सो ये एक पर्सनल रिलेशन जो देखता हूँ प्रॉपर कि हाँ इसमें कुछ है, थोड़ा सा मोमेंट है, तो मैं फिर वो डिलीट कर देता हूँ। तो बाहर के जो रूमर्स है या कुछ उन पे मैं ध्यान नहीं देता इतना। ये सारे आजकल इतने सारे बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, मेनली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, वीरेंद्र, इट्स वेरी इजी, कोई तस्वीर लो, अपलोड करो, एंड दैट प्रेशर इज ऑब्वियसली ऑन प्रोफेशनल्स लाइक यू। और एक तो प्रेशर होता है, दूसरी बात ये भी है कि दैट एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव फोटो ले ली, उसके करते हाउ डू यू, इफ सो मेनी पीपल आर गेटिंग दैट एक्सक्लूसिव फोटो, फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन कैसे होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की? अभी एक्चुअली मैं बताऊं, एक्सक्लूसिव पिक्चर अभी पहली बार तो ढूंढ, जैसे आपने बताया कि अभी सबके पास मोबाइल है, कोई भी, तो एक्सक्लूसिव पिक्चर ढूंढना अभी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अभी देखोगे तो आप सबके पास सेम कंटेंट है, लोग सेम कंटेंट ही यूज कर रहे हैं। चाहे मैं भी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ 10 क्लाइंट को सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अगर बाई चांस कभी कुछ मिल गया तो उसको हम अपने लिए रख लेते हैं कि शायद इससे कुछ ज्यादा पेज को या रीच मिले। बट अभी एक्सक्लूसिव मिलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि सेलिब्स ने भी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा प्राइवेसी कर ली हुई है, पार्टियां नहीं बुला रहे, तो डिफिकल्ट हो चुका है अभी एक्सक्लूसिव पिक्चर लाना। इज इट अ फाइनेंशियली स्टेबल प्रोफेशन? मगर हाँ, एक और चीज है कि जैसे आजकल मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, देयर इज दिस मैन जो एवरीबॉडी इज सेइंग हु इज दिस मैन, और सारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स वो औरी की तस्वीरें खींचते हैं, एंड ही इज समबडी हु हैज कम आउट ऑफ नोवेयर, नोबडी नोज क्या है, कौन है, और उसका देयर इज नथिंग जिसको हम कहते हैं क्लेम टू फेम, बट इट्स लिटरली लाइक, इन माय ओपिनियन, द बॉलीवुड रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव मेड अ मैन फेमस आउट ऑफ नथिंग. इज दैट फेयर? यस मतलब is this because there's a lack of कि मतलब अब choices नहीं है तो अब कोई और मिल जाए उसी को हम बढ़ा चढ़ा लें? What is it that you, मतलब thinking क्या रहती है behind photographing somebody like him and making him famous? इसका आंसर मैं अवॉइड करूंगा देने के लिए। उसमें कुछ स्पेसिफिक और ही का नहीं, और भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत, जैसे उर्फी हो गई या कुछ दूसरा हो गया। सो कुछ तो रीच और एंगेजमेंट बहुत अच्छी मिलती है, कुछ हैं जिनसे आपको बहुत रीच, और कुछ लोगों का फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व रहती है, इसलिए वो ठीक है। समझ गई मैं। आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, फिर मैं वीरेंद्र आपको जाने दूंगी। एक तो जब रिया चक्रवर्ती का केस हुआ था, उसकी कवरेज आई थिंक वाज एन एक्सट्रीम कवरेज। जिस तरह उसको ट्रीट किया गया, उसके फेस पे कैमरा, was there any thinking उस एपिसोड के बाद that as reporters you have to climb back and rethink the strategy, because the way Riya was treated was actually pretty inhumane? मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे रिया का हो या आर्यन का हो, जो भी केसेस वगैरह जो भी थे न्यूज में, मैं और मेरी टीम कभी भी
ऐसी चीज़ों को कवर नहीं करते। मैंने स्ट्रिक्टली अपनी टीम को बोला गया है कि मुझे ऐसी कंट्रोवर्सी जो न्यूज़ है अपने पेज को बड़ा करने के लिए मुझे नहीं करनी। मैं उतना ही करूँगा कि जितना मुझे ज़रूरत है, कि मैं रिया के पीछे नहीं 24 घंटे या आर्यन के पीछे नहीं। सो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। और आप देखो कि बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह ने उस टाइम पे अपने पेजेस चलाए हैं उसी न्यूज़ को लेके। सो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ ऐसी कंट्रोवर्सी न्यूज़ को जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है बाद में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज आपके प्रोफेशन के लिए दैट यू थिंक? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तो यही है कि किसी सेलेब को ना बोलना, कि जब कुछ मुझे एक्सक्लूसिव मिल जाता है, तो जब वो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ या मैं पोस्ट करता हूँ, जब मुझे कॉल आ जाता है यार इसको रिमूव करो, तब बड़ा होता है कि मैं इतनी मेहनत से फोटो लाया हूँ, इतनी मेहनत से मैंने ये किया है, तो फिर वो रिमूव करने बोलते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं अभी उनको ना कैसे बोलूँ और मैं इसको रिमूव कैसे करूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है। ऐसे कितने कॉल्स आते हैं हफ्ते में? काफ़ी। अगर मैं डेली पकड़ूँ तो डेली मुझे 3-4 तो डेली आ ही जाते हैं। और आप हर एक को डू यू लिसन टू एवरी वन ऑफ दोस कॉल्स और यू टेक अ कॉल की स्पेसिफिकली एक आध को ही स्पेशल नहीं, केसेस यू चेंज? कॉल सबका लेता हूँ, फिर उनको मैं बता देता हूँ कि ये रिक्वेस्ट आपकी जेन्युइन है, मैं इसको हटवा दूँगा। कुछ को मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे फ़ोटो या ये वीडियो मुझे हटाना चाहिए। तो कॉल मैं सबका लेता हूँ, पर उनको आंसर मैं दे देता हूँ कि नहीं, मैं ये वीडियो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ गलत है, मैं हटाऊँ इसको। कोई ऐसे क्योंकि अगर मतलब अगर मैं करूँगा तो दूसरे हाउसेस तो करेंगे, तो मैं वो एक्सक्लूसिव कंटेंट को क्यों छोड़ूँ? बहुत बार हुआ है, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की है, मैंने रिमूव कर दिया, उन्होंने नहीं को बोला भी, मैंने अगर आपने मेरे से रिमूव करवाया, मैंने आपके लिए बट दूसरे पेजेस ने नहीं किया, फिर उनके पास आंसर नहीं होता कुछ। सो इसलिए अभी मैंने थोड़ा ना बोलना सीख लिया है कि नहीं, मैं इससे कभी आपकी रिलेशनशिप खराब हुई किसी सेलिब्रिटी के साथ? हुई, 1-2 लोगों से हुई। सेलिब्रिटी सिर्फ नहीं, के जो मैनेजर्स हैं या पीआर हैं उनके साथ हुई। कुछ पीआर ने तो मुझे थोड़े धमकी जैसे बोले, मैं बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है जिसको यू नो हु इज गुड टू टैबलॉइड्स, रिपोर्टर्स एवरी सिंगल टाइम? नहीं, मैं देखिए न्यू जनरेशन में अगर मैं जो जितने भी हैं सारा, जाह्नवी, करीना तो काफ़ी शुरू से ही फेवरेट रही है। तो नई जनरेशन में जितने भी हैं सब बहुत फ्रेंडली हैं। पुरानों को छोड़ के काजोल या ये लोग थोड़े चिड़चिड़ेपन जैसे थे, उनका नेचर आज भी वैसे ही है। बट नए में ये बहुत अच्छे लोग हैं। नए में तापसी पन्नू है जो बिल्कुल पसंद नहीं है हमको। हम तो चाहते हैं कि उसको मीडिया बायकॉट ही कर दे, पेप्स उसको क्लिक ही ना करे। पुरानी जनरेशन की आप बात कर रहे हैं तो एक एक हैं ऐसे जिनका रिलेशनशिप मीडिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, जया बच्चन। जया बच्चन जी, हाँ, उनका भी नहीं है, इवन काजोल का भी नहीं है। काजोल को भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उनको अवॉइड करते हैं फिर हम कि नहीं, उनसे दूरी बना के रखें। तो क्या उनके लेकिन पीआर से फोन ऐप्स की कोई एसोसिएशन नहीं है, कुछ हमारे में यूनिटी नहीं है, ताकि अगर जैसे तापसी पन्नू कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है। आपने कई बार देखा, अगर वो बाहर आ रही है तो पेप्स को बोलेगी, "अरे साइड में हो जाओ, अगर आपको लगेगा तो आप मेरे भी आने वाले हो।" सो मैंने कई बार अपनी दूसरे जो मेरे कलीग्स हैं उनको बोला, "यार एक काम करो, थोड़ी रिस्पेक्ट रखो अपनी, इसको क्लिक करना ही बंद कर दो।" बट हमारी में कोई आपस में यूनिटी नहीं है, तो उसमें बहुत रेयर में चांस होता है कि किसी को बायकॉट किया जाए। इज दैट अ बिग चैलेंज इन योर प्रोफेशन कि देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस इन अ वे? यस, हाँ, इसमें आप देखिए एक सेल इंसल्ट कर रहा है और आप चाह के भी उसका कुछ नहीं कर रहे। तो आप अपनी एक मैं कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं अपनी डिग्निटी कहाँ रख रहा हूँ, कि अगर वो नहीं हमें रिस्पेक्ट दे रही है और हम फिर उसको क्लिक कर रहे हैं जा-जा के, हम क्यों करें उसको क्लिक? अगर उसको हमारी ज़रूरत नहीं है तो मुझे लगता है हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट मेरे एंड अदर जो ऐप्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये सुनते नहीं है। मैं कई बार उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। कम से कम एक देखा जाए तो हम 4 ही हैं, 4 या 5 ही हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हम एक एसोसिएशन बना लें या हम एक यूनिटी में रहें, कि आपके साथ भी अगर कोई बुरा करे या आपके साथ भी आपके, तो हम चारों पाँचों मिलके डिसाइड करें कि नहीं यार, इनको भी ये आंसर देना चाहिए। और इज देयर एनी कंसेंसस ऑन हाउ यू कवर चिल्ड्रन, सेलिब्रिटी के बच्चे? हाँ, अभी काफ़ी लिमिटेशन रखी हुई है उनमें, कि बहुत सारे सेलेब्स ने रिक्वेस्ट की थी
कि पर्सनल लाइफ है, स्कूल हो गया, सिक्योरिटी रीजन से आप इनको मत क्लिक करो। फिर हमने डिसाइड किया था कि नहीं, ये एक वैलिड पॉइंट है और हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो मदर या फादर के साथ, सेलेब्स के साथ कहीं होटल रेस्टोरेंट विजिट कर रहे हैं, वहाँ करेंगे। जैसे हमारी टीम ने पहले स्टार्ट कर दिया था कि बच्चों के स्कूल तक जाना शुरू कर दिया था, तो वो सब हमने अभी बंद करवा दिया कि नहीं, एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ, उनकी सिक्योरिटी या किसी को लेकर वो नहीं करना चाहिए था। चलिए, जाने से पहले वीरेंद्र, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, आपको कोई ऐसी शूट याद है जो बहुत मेहनत के बाद यू वर सक्सेसफुल मगर इट वाज वर्थ इट, जिसमें बहुत दम लगा के? वही मैंने जो आपको बताया, शाहरुख के बर्थडे पे मैं अलीबाग में खुद गया था। सो रात को अंदर पार्टी चल रही थी, दीपिका, आलिया, सब थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा था और बहुत लोग थे उस पार्टी में। बट रात को हमें एक हल्का सा मोमेंट तक नहीं मिला था। बट हमें ये था कि मैं इतना दूर आया हूँ, पूरी रात जागा हूँ, तो मुझे फोटो चाहिए किसी बात में, कम से कम एक फोटो तो चाहिए, और वो भी एक्सक्लूसिव चाहिए, क्योंकि बाकियों की टीमें भी थी, कुछ न्यूज चैनल भी थे। तो मैं रात भर जागा, तो मुझे सुबह किसी ने बताया कि यहाँ पे टोटल 4 हेलीपैड हैं। तो हर हेलीपैड से एक बार ही आप फ्लाई होता है वहां से। सो मैं एक हेलीपैड जो सबसे नजदीक था वहां जाके बैठ गया, क्योंकि वहां एक हेलीकॉप्टर आ चुका था। तो वहां 4 के 5 घंटे बैठने के बाद वहां पे आलिया दीपिका ये सब लोग आए, तो मुझे वो पिक्चर मिला और एक्सक्लूसिव पिक्चर मिला, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा। इट्स अ 24/7 जॉब, इजंट इट वीरेंद्र? यस, यस, यस। कभी टाइम आउट मिलता है आपको कि नहीं मिलता? नहीं, मैं आपको बताया कि मैं अपना फोन कभी बंद नहीं कर सकता हूँ, कि अगर मुझे सोना भी है तो फोन मैं अपने रख सकता हूँ। थैंक यू सो मच आज मुझसे बात करने के लिए, एंड यू नो, शेयरिंग द इनसाइड स्कूप जिसको कहते हैं ऑफ योर प्रोफेशन। मगर इट वाज लवली टू स्पीक टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मोर स्कूप्स, मोर एक्सक्लूसिव्स एंड मोर रिस्पेक्ट। बट थैंक यू वीरेंद्र आज मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।